अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? खैरियत से हैं? हमारा आज का जो टॉपिक है वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू एम्पलीफायर। उसमें हम लोगों ने आज हमारा ये जो टॉपिक है ये 4 लेक्चर है और इसकी जो सेम वही हमारे पास टॉपिक चल रहा है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर की तरतीब क्या है। आज इस ट्रांजिस्टर की तरतीब में तीसरा लेक्चर, लेकिन ओवरऑल जो है लेक्चर नंबर 4 आ रहा है। एनालॉग के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया भी था, बुक्स के बारे में बताया था। रहनुमा सीरीज की बुक है जिसको आप लोगों ने खरीदना है। तो डियर स्टूडेंट, लाजमी मुझे फीडबैक देना ताकि मुझे पता चले आपको किस हद तक समझ आ रही है और मुझे किस हद तक डिटेल में जाना चाहिए। बुक से भी रहनुमाई करनी है, कोर्स ऑफलाइन से भी रहनुमाई करनी है। तो हम आते हैं अब टॉपिक की तरफ। थोड़ा सा मैं पिछले को रिवाइज कर देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, मैंने पिछले में लेक्चर में बताया था, यह है ट्रांजिस्टर की तरतीब। ट्रांजिस्टर किस तरतीब से लगाया जाता है, उसके 3 टर्मिनल होते हैं। कभी कॉमन कलेक्टर कर दिया जाता है, कभी कॉमन बेस कर दिया जाता है, कभी कॉमन एमीटर कर दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, पहले हम कर चुके हैं कॉमन एमीटर भी और कॉमन बेस भी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसी तरतीब होती है जिसमें इनपुट जो है वो बेस, आउटपुट टर्मिनल एमीटर और कलेक्टर को क्या कर दिया जाता है, कॉमन कर दिया जाता है। इसमें सबसे जो मुश्किल चीज है या आप लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा जो टिपिकल चीज होती है वो इसकी बाइसिंग होती है। और मैं बार बार इस बात को हर लेक्चर के अंदर तक दोहरा रहा हूं। बाइसिंग का एक मेथड या तरीकाकार होता है, उस फार्मूले को हमेशा आप लोगों ने ज़हन में रखना है। बेस एमीटर जो है ये फॉरवर्ड बाइस होता है और बेस कलेक्टर क्या होता है, रिवर्स बाइस होता है। और यहां पर भी इसी मेथड को इस्तेमाल किया गया है। किसी भी ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन के अंदर एज एम्पलीफायर इस्तेमाल करने के लिए इसके लिए इस फार्मूले को हमेशा आपने ज़हन में रखना होता है। अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। यहां पे देखिए बाइसिंग का तरीकाकार किस तरह की है। 2 बैटरियां इस्तेमाल की गई हैं। यहां पे देखिए VBB इनपुट बैटरी और यहां पे RE VCC कलेक्टर के साथ लगाई गई है। इधर भी लगाई जा सकती थी लेकिन उल्ट करने के बाद, और इसको हम आउटपुट बैटरी का नाम देते हैं। RE एमीटर बाइसिंग रजिस्टर है। IE एमीटर करंट, आउटपुट करंट। IB इनपुट करंट और ये बेस के साथ इसका तलक है। IC कलेक्टर करंट है और इसकी इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दी है। IE = IB + IC। इसको करंट इक्वेशन का नाम दिया जाता है, यहां मैंने लिखा है करंट इक्वेशन। और हर तकरीबन ये ट्रांजिस्टर के अंदर इस इक्वेशन को हम एज ए रेफरेंस के तौर पे मानते हैं। 2 करंट मालूम होती है, इसी करंट को यहां से मालूम किया जा सकता है। अब यहां पे देखें तो इस तरह मैंने इसको जो बैटरी के साथ अटैच किया है। अब देखिए बेस NPN ट्रांजिस्टर है, बेस इसका पॉजिटिव, एमीटर नेगेटिव, कलेक्टर नेगेटिव है। और यहां पे देखिए बेस के साथ मैंने क्या लगा दिया, पॉजिटिव। कलेक्टर नेगेटिव था, मैंने क्या लगा दिया, पॉजिटिव रिवर्स कर दिया। एमीटर क्या था, नेगेटिव, मैंने नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगाया। नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगाना, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगाना, इसको फॉरवर्ड बाइस का नाम दिया जाता है। और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ लगाना, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ लगाना, इसको रिवर्स बाइस का नाम दिया जाता है। तो यहां पे मैंने बेस एमीटर फॉरवर्ड बाइस, बेस कलेक्टर रिवर्स बाइस कर दिया है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। यहां पे देखें तो डियर स्टूडेंट, VBC इनपुट वोल्टेज एंड VCE आउटपुट वोल्टेज है। यहां पे हम इंशाल्लाह गेन को भी कैलकुलेट आपके साथ करेंगे। मैंने लिखना जरूर, मैं पहले लिख देता था लेकिन इस दफा मैंने कहा मैं आपके सामने लिखूंगा ताकि आपको पता चले मैं लिख कैसे रहा हूं, ताकि आपको उसकी तरतीब का पता चल जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं। इनपुट सप्लाई, अच्छा इसका गेन यूनिटी होता है, ये बात में रखना, इसका गेन यूनिटी होता है, वोल्टेज गेन यूनिटी होता है। अब देखें इसको एमीटर फॉलोअर भी कहते हैं और बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। पॉजिटिव ऑफ सप्लाई, पॉजिटिव ऑफ सेकंड सप्लाई के ऊपर अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव चार्जिंग होगी। अब इसने इसको देखना है फॉरवर्ड बाइस की हुई या रिवर्स बाइस की हुई है। तो यहां पे देखिए तो इसने इसको क्या किया हुआ है, फॉरवर्ड बाइस किया हुआ है और ये इसके साथ क्या है, रिवर्स बाइस है। पॉजिटिव ऑफ सेकंड आकर इसको क्या करता है, चार्जिंग करता है। तो करंट को हमें देखना है, यहां पे करंट के हिसाब से हम आउटपुट उसको देखते हैं, करंट कम होती है या ज्यादा होती है। तो यहां पे हमारे पास देखा अगर तो जो इनपुट सप्लाई अप्लाई की जाती है तो पॉजिटिव करंट IB इंक्रीज, जिससे IC इंक्रीज, IE इंक्रीज। IE के इंक्रीज होने से यहां पे जो ड्रॉप है V = IR, IE RE जो ड्रॉप है इंक्रीज होता है। अब वो इंक्रीज होने से आप देखिए उसकी डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन ये देखिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर इस बैटरी को मैं ऊपर लेकर आऊं, इस तरफ लेकर आऊं, तो ये हमारे पास क्या बनता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। बैटरी होल्ड करें और सेल थ्योरी में देखें तो आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं।
तो बुक के अंदर आप देखिए इसको ऐसे लिखा हुआ होगा, पॉजिटिव ऑफ साइकिल को अप्लाई किया जाता है, जंक्शन फॉरवर्ड वाइज होता है, आई बी इंक्रीज, आई इंक्रीज, आई की इंक्रीज होने के साथ ही आउटपुट ड्रॉप इंक्रीज होता है, आउटपुट हमारी इंक्रीज हो जाती है, 0 डिग्री आउट ऑफ फेस। नेगेटिव ऑफ साइकिल ऊपर से अप्लाई करना, ऊपर वाले टर्मिनल से पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बैटरी क्या होगी डिस्चार्ज। देखते हैं चार्जिंग करके पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से लगाना जरूरी है। जो मैं यहां पे अप्लाई करता हूं ये क्या हो जाता है, रिवर्स वाइज, आई बी इंक्रीज कम होती है, आई इंक्रीज, आई सी इसमें आई जो है वो डिक्रीज, आई डिक्रीज यानी कम होती है। जो ही कम होती है तो यहां पे जो ड्रॉप है वो कम होना शुरू हो जाता है, आई आर ड्रॉप कम हो जाता है। अब वो जब ड्रॉप कम हो जाएगा टोटल बैटरी में उसने क्या होना है, ऐड होना है, तो आउटपुट हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पॉजिटिव पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव पे क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट ये सिंपल सा इसका वर्किंग है। एक दफा बुक को स्टडी करेंगे, फिर फीडबैक मुझे बताना, लाजमी बताना, ताकि मुझे पता चले वाकई में आपको बात क्लियर हो गई है। तो ये आज हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और अच्छी तरीके से स्टडी करना और फीडबैक देना, ताकि अगर दोबारा रिवाइज की जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक के अंदर मैं इसको रिवाइज करने के बाद अगला टॉपिक मैं तब स्टार्ट करूंगा। अब इसमें जो अहम चीज है वो फार्मूले का लिखना है, करंट गेन, वोल्टेज गेन एंड पावर गेन। मैं पहले लिख देता था, इस दफा मैं आपके सामने लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले। अब देखिए मैं आपके सामने लिखता हूं, अब देखिए मैं लिखता हूं इसमें वोल्टेज गेन ए बी इज इक्वल टू वी आउटपुट वी इनपुट, वी आउटपुट मैं यहां पे लिखता हूं, ये देखिए VCE, वी आउटपुट, VCE आउटपुट टर्मिनल से जो ली गया आउटपुट वोल्टेज, और इनपुट जो ली गई है VBC। ये फार्मूला बना ऐसा, क्लियर। अब हम आते हैं करंट गेन। करंट गेन को मैं कैसे लिखूंगा, देखिए करंट गेन AI इज इक्वल टू इनपुट, आउटपुट और इनपुट करंट के दरमियान जो रेशियो होती है उसको क्या कहते हैं, करंट गेन। तो मैं यहां पे लिखता हूं आउटपुट करंट I एंड I B, क्लियर है। अब हम आते हैं पावर गेन। पावर गेन क्या है, यहां पे मैं इसी के साथ लिख देता हूं AP इज इक्वल टू आउटपुट पावर इनपुट पावर। पावर को वोल्टेज और करंट की शेप में लिखते हैं, तो आउटपुट हमारे पास जो करंट है IC इंटू VCE, इनपुट करंट IB इंटू इनपुट वोल्टेज VBC। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे फार्मूले हैं, और इसको अच्छी तरीके से ड्राइव भी करना आना चाहिए और आपको लिखने भी आनी चाहिए, और गेन के डेफिनेशन भी आने चाहिए, वोल्टेज गेन, करंट गेन एंड अहम टॉपिक है, और लाजमी इसके बारे में इस बात को पूछा जाता है। जब तक ये बात क्लियर ना हो ये वर्किंग समझ में नहीं आती। तो डियर स्टूडेंट आज का हमारे ये कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। शुरू में हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, इसको अच्छी तरीके से लेक्चर को भी सुनना, बुक्स को भी देखना, और जहां भी प्रॉब्लम हो, जहां भी मसला हो, मुझे लाजमी फीडबैक देना मेरे व्हाट्सएप के जरिए या उसी ऑनलाइन के थ्रू। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊं और इस तरीके से पढ़ाऊं जैसे क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा वो FET के बारे में है, उसको स्टडी पहले कर लेना। FET कॉमन ड्रेन, कॉमन गेट एंड कॉमन सोर्स, जिस तरह इसकी कॉन्फ़िगरेशन की थी BJT की, इस तरह हमने किसकी करनी है, FET की। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले लेक्चर के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।